नाजरीन, गूगल के मुताबिक अगर देखा जाए तो एक मिडिल क्लास इंडियन सालाना 7.5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक कमाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक भीख मांगने वाला इंसान भी शायद एक महीने का इतना कमाता होगा जितना कि आप एक साल में कमाते हैं। जी हाँ नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों को आप भीख देते हैं हकीकत में उनके हालात कैसे हैं? क्या वो सचमुच में गरीब हैं या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपसे भी ज्यादा अमीर हों? आइए जानते हैं। अमन टीवी की न्यू वीडियो में वेलकम। आज हम जानेंगे दुनिया के 5 अमीर तरीन भिखारियों के बारे में। नंबर 1, साइमन राइट। लंदन में रहने वाला ये शख्स एक प्रोफेशनल भिखारी है। साइमन राइट दिन में 8 घंटे लंदन की सड़कों पर भीख मांगता है। लंदन में मौजूद एक एटीएम मशीन के बाहर ये अपने कुत्ते के साथ बैठकर भीख मांगता है और यही इसकी पसंदीदा जगह है। साइमन राइट का कहना है कि मैं एटीएम के बाहर बैठना इसीलिए पसंद करता हूँ क्योंकि यहाँ आने वाला हर शख्स जब भी एटीएम से पैसे निकलवाता है तो वो मुझे भीख लाजमी देकर जाता है। व्यूअर्स, इस जगह पर बैठकर भीख मांगने से इसकी सालाना कमाई 50,000 पाउंड से लेकर 70,000 पाउंड तक है, जो कि तकरीबन 80 लाख रुपए बनते हैं। साइमन राइट लंदन के इलाके फुलहाम में रहता है, जहां उसका अपना जाती फ्लैट मौजूद है और उस फ्लैट की कीमत 10 करोड़ रुपए है। नंबर 2, आयशा। 100 साल की ये खातून जो सऊदी अरब के शहर जद्दा में भीख मांगा करती थी। ये खातून देख नहीं सकती थी, यानी कि ये नाबीना थी। ये कई महीनों तक एक ही फुटपाथ पर बैठी रहती थी और वहीं पे ही सो जाया करती थी। जब लोग इतनी ज्यादा बूढ़ी औरत को फुटपाथ पर पड़ा देखते थे तो इस पर तरस खाकर इसको पैसे देकर जाते थे। एक दिन ये खातून इतनी बीमार हो गई कि इसको अपनी जान जाने का खतरा महसूस होने लगा। ऐसे में इसने अपनी दोस्त के नाम एक वसीयत लिखी और सारी दौलत उसके हवाले कर दी। आयशा के गुजरने के बाद जब वसीयत खोली गई तो मालूम हुआ कि आयशा के पास 30 लाख सऊदी रियाल हैं, जो कि तकरीबन 7 करोड़ रुपए बनते हैं। और इसके अलावा आयशा के पास 4 करोड़ रुपए के जेवरात भी मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके पास जद्दा के इलाके अल बलाद में 4 बिल्डिंग्स भी मौजूद थी, जिनकी कुल कीमत 50 करोड़ रुपए के आसपास थी। नंबर 3, इरविन कोरे। न्यूयॉर्क में रहने वाला ये शख्स जिसका नाम इरविन कोरवे था, ये शख्स न्यूयॉर्क में सड़कों पर फिरता था। इस शख्स की उम्र 97 बरस थी। इरविन कोरे की खास बात ये थी कि ये अपनी बातों से लोगों को अपने जाल में फंसा लेता था, जिसकी वजह से लोग इस पर तरस खाकर इसको भीख देते थे। जी हाँ, क्योंकि इरविन कोरे शुरू से ही भिखारी नहीं था बल्कि ये एक कॉमेडी शो में काम करता था। इसके पास एक घर था जिसकी मालियत तकरीबन 10 करोड़ रुपए थी। इरविन कोरे रोजाना के तकरीबन 200 से 300 डॉलर कमा लेता था और इन पैसों को चैरिटी में दे देता था। ऐसी चैरिटी जो गरीब बच्चों को मुफ्त में दवाइयाँ फराहम करती थी। साथ ही साथ वो अपना गुजर बसर करने के लिए न्यूज़पेपर भी सेल करता था। नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं कि इरविन कोरे एक नेक इंसान था। नंबर 4, अनआइडेंटिफाइड मैन। नाजरीन, ये एक ऐसा शख्स था जिसका नाम किसी को नहीं मालूम, शायद इसका कोई नाम ही नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये शख्स सड़क के किनारे पर अपनी बेटी के साथ बैठकर भीख मांगता था। एक दफा एक शख्स इनके पास से गुजर रहा था तो उसने इन दोनों बाप और बेटी की तस्वीर खींची, मगर जब वो घर पहुंचा और उसने तस्वीर को जूम करके देखा तो लड़की की जेब में मर्सिडीज कार की चाबी नजर आई। इस शख्स ने इस भिखारी पर जांच करना शुरू की तो मालूम हुआ कि ये बाप और बेटी कई ज्यादा अमीर हैं। इनके पास ना सिर्फ मर्सिडीज बल्कि BMW जैसी गाड़ियां भी मौजूद हैं और ये जिस घर में रहते हैं उसकी मालियत भी तकरीबन 30 करोड़ रुपए के आसपास है। नंबर 5, गैरी थॉम्पसन अमेरिका के शहर लेक्सिंगटन केंटकी में रहता है। इसका कहना है कि मैं चल नहीं सकता इसलिए व्हील चेयर पर घूमना पसंद करता हूँ।
इसका ये भी कहना है कि मुझे अपने हाथ भी इस्तेमाल करते हुए तकलीफ होती है और मैं एक ज़हनी मरीज भी हूँ। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये गैरी थॉमसन माजूर बनने की एक्टिंग करता है। गैरी के मुताबिक वो सालाना $1 लाख तक कमा लेता है, जो तकरीबन 1 करोड़ रुपए बनते हैं। इसके अलावा इसके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं जिनकी मालियत करोड़ों रुपए है और इसके कई छोटे छोटे बिजनेसेस भी हैं जो कि इसके दोस्त संभालते हैं। नाजरीन, उम्मीद है कि अमन टीवी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।